हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, 5 और 6 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, आपको पता हुआ, आपको ध्यान भी होगा या भूल गए, याद होगा ना। तो सीईटी का एग्जाम था, सी लेवल का। तो उसके बाद से ही बच्चों के कमेंट ही आ रहे थे कि कितने के लोगों का कितना स्कोर रहा। भाई आपके नंबर उस कंपटीशन में आ रहे या नहीं आ रहे। तो मैंने एक फोरम स्टार्ट किया था कि आप लोग मुझे ये बताओगे कि आपके कितने नंबर है, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपकी कैटेगरी कौन सी थी। तो उसका एक छोटा सा निचोड़ मैंने निकाला है। और ये जो एंट्री मैं बता रहा हूं जिस डाटा के बेस पे, वो आई है लगभग दोस्तों 4,000 बच्चों की। 4,000 बच्चों ने मेहनत करके दोस्तों उस फॉर्म को फिल किया है। ठीक है। मैं सिर्फ वो टिक वाला काम मैंने नहीं करवाया, क्योंकि टिक तो भाई गलत भी कर देते हैं बच्चे। अब यदि किसी को फॉर्म भरना है, 5 स्टेप भरने थे, नाम भी लिखना था, रोल नंबर भी लिखना था, ठीक है ना, और अपने नंबर भी लिखने थे, तो वहां पे बच्चे मतलब कम चांसेस है कि वो गलत एंट्री वहां पे करेंगे। एंट्री तो गलत हुई है, मैंने देखे वहां पे किसी बच्चे ने तो 100 नंबर भी लिखे हुए हैं, 100 भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे भाई 5 तारीख को बीसी कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है, 6 तारीख को बीसी कैटेगरी का मॉर्निंग शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है, इस तरीके से चारों शिफ्ट का लिखवा दूंगा और सभी कैटेगरी का। ठीक है। और एवरेज क्या रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी का जो सीईटी है, ग्रुप डी का, वो आपका फरवरी मार्च में होना बताया जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपकी लाइव क्लास भी होगी, रिकॉर्डेड क्लास भी दी जाएगी, आपको ई बुक के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अंदर दोस्तों जो टीचर हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड हैं। जैसे अपनी भारती मैडम है, इंग्लिश की गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। राधे राधे सर है, हिंदी के गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। मैथ वाले सर रिंकू सर हैं, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। पॉलिटी और ज्योग्राफी जो पढ़ाएंगे जसबीर बाजवा सर है, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। करण सर हैं, इको और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। हिस्ट्री अशोक सर पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। हरियाणा जी के करण सर और नरेंद्र सर पढ़ाएंगे, करण सर गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। बायोलॉजी विक्रम सर पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। उसके बाद में फिजिक्स की मैम है रेखा मैम, पीएचडी फिजिक्स से हैं। रीजनिंग वाले सर है केडी सर और नरेंद्र सर, फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है। कंप्यूटर वाली मैम है नेहा मैम, तो वो भी फुल्ली एक्सपीरियंस है। तो ये सारा का सारा स्टाफ यहाँ पे रहने वाला है। और दोस्तों, जिन लोगों ने खुद एग्जाम क्रैक किए हैं बार बार, उन लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको इस बैच के अंदर। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे ये कोर्स आपका स्टार्ट हो गया है, बैच स्टार्ट हो गया है। पेमेंट है 999 रुपए। दोस्तों, जब तक डेमो स्टार्ट नहीं होता तब तक 999 है। जैसे ही जिस दिन डेमो लगेगा उस दिन इसकी फीस 1111 हो जाएगी। उस दिन इसकी फीस 1111 हो जाएगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं जब भी कोशिश करता हूं तो ये सोचता हूं कि भाई बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, 1 भी परसेंट कुछ भी हो जाए चाहिए। तभी तो भाई इतने सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड टीचर आपके सामने इस टीम का हिस्सा मैंने यहाँ पे एक एक को इकट्ठा किया है। ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं। इन सभी के डेमो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है। इन सभी के डेमो यूट्यूब चैनलों पे भरे पड़े हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, BCA, BCB और EWS और जनरल और SC। ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं 5 की मॉर्निंग, यहां पे लिख लेते हैं 5 की इवनिंग, यहां पे लिख लेते हैं 6 की मॉर्निंग, यहां पे लिख लेते हैं 6 की इवनिंग। सारी चीज आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। ये कैटेगरी हो गई, ये 5 मॉर्निंग, ये 5 इवनिंग, ये 6 मॉर्निंग 6 इवनिंग। यहां पे मैं जो स्कोर लिख रहा हूं, जो एंट्री आप लोगों ने करवाई है उनमें से जो हाईएस्ट स्कोर रहा है, जो हाईएस्ट एंट्री आई है, वो यहां पे मैं लिखने वाला हूं। साथ में बाद में मैं एवरेज नंबर भी आपको बताऊंगा, एवरेज मार्क्स। मैंने क्वेश्चन सॉरी, जो यहां पे बताने वाला हूं, ये मैं क्वेश्चन की संख्या बताने वाला हूं। ये
सही क्वेश्चन की संख्या बताने वाला हूं, सही प्रश्नों की संख्या, नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, सही प्रश्नों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो वहां पे नंबर नहीं पूछे थे, मैंने सही प्रश्न पूछे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले BCA 5 की मॉर्निंग, BCA 5 की मॉर्निंग, तो BCA के भाई 80 नंबर आए हैं। ठीक है, और उसके बाद में BCB में भाई एक बच्चे की 81 की एंट्री है, उसके बाद में एंट्री कर रखी है दो बच्चों ने 91 और 92। ठीक है, उसके बाद में EWS में 78 की एंट्री है, उसके बाद में जनरल के लिए 85 और 90 92, 85 की एंट्री है, 90 की एंट्री है और 92 की एंट्री है हाईएस्ट में। SC में भाई आपकी 77 78 72, 72 77 78, ये भाई 5 की मॉर्निंग का स्कोर है। किसका? ये है आपका 5 की मॉर्निंग का स्कोर, 5 की मॉर्निंग का स्कोर। ठीक है, और इसके अलावा एक जरूरी चीज और भाई, कहीं आप सोचो कि इस तरीके से कैसे मामला आएगा, काम बता दूंगा आपको, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 की मॉर्निंग। अब लिख देता हूं मैं 5 की इवनिंग। तो भाई 83 की एंट्री आई है हाईएस्ट, 85 की एंट्री आई है हाईएस्ट, और 80 की एंट्री आई है, 86 की एंट्री आई है, और आपकी 80 की एंट्री आई है। तो ये 5 मॉर्निंग, ये 5 इवनिंग, ये आपकी कैटेगरी। और दोस्तों ये जो स्कोर 83 लिखा है 5 इवनिंग में हाईएस्ट मेरे पास जो है BCA कैटेगरी में, ये ज्यादातर बच्चों का नहीं है, ये ज्यादा बच्चों का नहीं है। तो ज्यादा कितने बच्चों का है? तो वो एवरेज नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं सभी को यहाँ पे डाल देता हूँ फटाफट से। उसके बाद में 6 की मॉर्निंग, 6 की मॉर्निंग, तो भाई 74 भी हैं, 75 भी हैं, और आपके यहाँ पे 78 भी हैं। ठीक है, 74 75 78, 6 मॉर्निंग में भाई BCA कैटेगरी में। 71 75 76, 71 75 76। ठीक है, उसके बाद में 75 77 80, 75 77 80, उसके बाद में 75 77 75 77 और 78। ठीक है, ये एंट्री है भाई, 77 है ये। उसके बाद में आपकी 75 71 75 85, 71 75 और 85, ये आपकी 6 मॉर्निंग है। अब 6 इवनिंग का और लिख देता हूं, 78 और 80, 80 और 81, 81 और 84, 83 84 88, 83 84 88 और 74 78, 74 78, ये रहा है भाई BCA में। 5 मॉर्निंग में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 78 दिखाया है बच्चों ने, 5 इवनिंग में 83 दिखाया है, 6 मॉर्निंग में 74 75 78 तीन एंट्री है वो हाईएस्ट, 6 इवनिंग में 78 80 की एंट्री है। BCB में 81 91 92, तो हो सकता है भाई ये गलत भी एंट्री करी हो बच्चों ने, इसलिए आप 81 यहाँ पे रख सकते हो इसको। 5 इवनिंग में 85 की एंट्री है, 6 मॉर्निंग में BCB की 71 75 76 की एंट्री है, 6 इवनिंग में 80 81 की एंट्री है। EWS कैटेगरी में आप देख सकते हैं 78 है 80 है, ये एंट्री है। जनरल में 85 90 92 86 75 77 78, इस तरीके से दोस्तों आपके सामने आंखों के सामने एंट्री है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई, यदि आप अंदाजा लगाना चाहो इस चीज से कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल रही होगी, इस एंट्री के हिसाब से, इस फॉरम के हिसाब से जो KTDT के द्वारा सर्वे किया गया, बच्चों ने एंट्री करी, उसके हिसाब से यहाँ पे शायद आप थोड़ा अंदाजा लगा पाओगे कि कितना डिफरेंस है, ऊपर नीचे कितना हो सकता है। ये सही क्वेश्चनों की संख्या है, नंबर नहीं है, सही क्वेश्चनों की संख्या है, सही प्रश्नों की संख्या है। अब दोस्तों ये हाईएस्ट जितने भी स्कोर यहाँ पे लिखे हैं, यदि किसी ने 85 लिखा है, 80 लिखा है, 81 लिखा है,
ये जो हाईएस्ट स्कोर है ना, ये ज्यादा बच्चों ने एंट्री नहीं कर रखी, ये ज्यादा बच्चों ने एंट्री नहीं कर रखी। तो इनको देखकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इनको देखकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो बार बार एंट्री की गई है वो मोस्टली क्या की गई है वो बता देता हूं दोस्तों। जो बार बार एंट्री की गई है वो आपकी हुई है 55 से लेके 65 के बीच में। जो बार बार बहुत ज्यादा, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जो एंट्री की गई है वो 55 से 65 के बीच में की गई है, 55 से 65 के बीच में। मैंने आपको बताया कि लगभग 4000 बच्चों ने एंट्री करी थी। तो 4000 में से भाई ज्यादा जो बच्चे थे वो 55 वाले, 66 वाले, इस तरीके से 57 वाले, इस तरीके से 55 से 65, यानी कि जो एवरेज स्कोर रहा होगा नंबर का, प्रश्न का, वो भाई इसके आसपास रहा होगा। ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, तो यहाँ पे कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं है भाई, कैटेगरी भी देखी जाएगी, पोस्ट भी देखी जाएगी कि कितनी पोस्ट आएगी। भाई कभी कभी तो क्या होगा, आपकी 100 वैकेंसी भी आएगी, 100 पोस्ट भी आएगी, कोई भर्ती ऐसी भी होगी जिसमें 100 पोस्ट होगी, तो उसमें तो है नहीं भाई, उसमें तो भाई आपके 75% सही वाले या 80% सही वाले या इससे ज्यादा वाले वहीं पे काम निपट जाएगा। हो सकता है भाई 80 से भी नीचे ना आए, हो सकता है उस केस में तो 80 से भी नीचे ना आए, लेकिन किसी केस में हो सकता है आपकी भाई 10,000 पोस्ट आ जाए, 10,000 तो नहीं आएगी, 5,000 पोस्ट आ जाए, 5,000 पोस्ट आ जाए। तो यहाँ पे 500 के 20 करोगे आप, जो अभी का रूल है, अभी के रूल के अकॉर्डिंग है ये, यदि आप इतना करोगे तो हो सकता है भाई आपका यहाँ पे 55 के बीच में भी आ जाए, 60 नंबर के आसपास भी आ जाए। यानी कि कट ऑफ का जो सिस्टम रहेगा, यहाँ पे मेरिट का जो सिस्टम रहेगा वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, पोस्ट में संख्या ज्यादा है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मामला रहने वाला है। बाकी मैं कट ऑफ यहाँ पे नहीं बता रहा हूं आपको, मैं केवल उतनी चीज बता रहा हूं आपको जो मेरे सामने एंट्री आई है कि हाईएस्ट एंट्री इन इन नंबरों की हुई है, इतने इतने प्रश्नों की हुई है। और जो हाईएस्ट मैंने एंट्री दिखाई वो ज्यादा बच्चों की नहीं है। ज्यादा बच्चे कौन से हैं? ज्यादा बच्चे केवल ये हैं, ज्यादा बच्चे ये हैं। इसके नीचे भी बहुत सारे बच्चों ने एंट्री कर रखी है, किसी ने भाई 50% सही बता रखे है, किसी ने 48%, किसी ने 52%। तो एंट्री उनकी भी है, लेकिन उनकी एंट्री भी धीरे धीरे कम होती गई है। ठीक है, तो ये था भाई मामला आपका। इससे आपको क्या लगा है, क्या समझ में आई है, वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सीईटी का बैच ग्रुप डी के लिए दोस्तों देखो, जो आप 5-6 तारीख को देके आए, इससे डायरेक्ट आपको नौकरी तो मिलनी है नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम देना है, उसकी भी तैयारी करनी है आपको। ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। जिन बच्चों का अब लगता है भाई मेरा स्कोर कम है या अच्छा पेपर नहीं हुआ, तो भाई वो ग्रुप डी की भी तैयारी करे जोरों शोरों से। तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। और सपने आपने देखे हैं, उसके बदले में भाई सपने आपने देख लिए, भाई मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरी लाइफ अच्छे से सेट होनी चाहिए, तो कोई दूसरा तो पूरे करेगा नहीं ये सपने। उनके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और यदि आपने सपने बड़े बड़े देखे हैं तो वे वो 2 दिन की मेहनत से वो सपने साकार नहीं होंगे, लगातार 1 साल 2 साल, ठीक है, लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यदि आप अपने इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं, ग्रुप डी के लिए बैच में स्टार्ट कर रहे हैं, एनटी पैटर्न पर आधारित है, लाइव क्लास भी रहेगी इसके अंदर। लाइव क्लास कोई बच्चा अटेंड नहीं कर पाएगा तो रिकॉर्डेड भी देख पाएगा। सारे के सारे टीचर वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने खुद बार बार एग्जाम क्रैक करे हैं। मैं जसबीर बाजवा सर की बात करूं तो भाई 4 एग्जाम क्रैक कर रखे, 4 नौकरियों में नाम आया हुआ इनका। और टॉपर भी रहा था पूरे हरियाणा में, पूरी भर्ती में टॉपर भी था आईटी इंस्ट्रक्टर में। मैं इंजीनियर अशोक सर की बात करूं, इंजीनियर अशोक सर की बात करूं, 15 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं गवर्नमेंट जॉब में आज। ठीक है, और करण सर पटवारी भी है, कानून को का भी प्रमोट होने वाले हैं। और जो एक्साइज का है वो भी उनका पास है, इन्फेक्ट टैक्सेशन इंस्पेक्टर का। और फूड सप्लाई में भी उनका वेटिंग में नाम आया हुआ है। ठीक है, और रेखा मैम है भाई, पीएचडी फिजिक्स से हैं, फिजिक्स पढ़ाएगी। तो सारे के सारे मैंने इकट्ठे किए हैं। रिंकू सर है मैथ के लिए, खुद एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब हासिल कर चुके हैं, ज्वाइनिंग है। ठीक है,
तो राधे राधे सर है, सारे के सारे टीचर है ना वो मैंने ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे किए हैं। और मैं भाई ऐसा नहीं करता कि हर दूसरे दिन बैच लेके आऊं, मैं कोशिश करता हूँ एक बैच बढ़ाई, उसमें ही अपने जीजा लगाए और उसी से अपना पालन पोषण है वो करें। ठीक है, क्लियर है जी। चलो भाई, और डेमो से पहले इसकी फीस 999 रुपए है। जब डेमो स्टार्ट हो जाएंगे इसकी फीस 1111 हो जाएगी। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे ये बैच है। कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 70 15 24 34 91 पर। वर्किंग टाइम पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा यदि आपने अपना प्रश्न पूरा पूछ रखा हुआ तो। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।